असाबी कमज़ोरी का जब भी नाम आता है तो फौरी तौर पे लोगों के जहन में सवालात उठना शुरू होते हैं कि यानी शहवत का कम आना, ईडी जिसको हम कहते हैं ईडी। रात को सोए हुए टीन एज से लेके बड़ी उम्र के लोगों तक वो कहते हैं रात में सोया हुआ था, मुझे अचानक से एहतलाम हो गया। तो अब एहतलाम होने की वजह से भी लोग ये समझते हैं कि मुझे असाबी कमज़ोरी है। इसी तरह हैंड प्रैक्टिस यानी हाथ का इस्तेमाल, मुश्तज़नी असाबी कमज़ोरी है क्या और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बिल्कुल यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि वक्त की अहम ज़रूरत भी है और तकरीबन हर मेल की ज़रूरत है और वो इस पे बात करना भी चाहता है या इस पे बात सुनना भी चाहता है, लेकिन सम कंडीशन में वो हिचकिचाहट का शिकार होता है तो वो नहीं कर पाता, या वो किसी के साथ अगर कोई अपनी बात करे भी तो उसकी अपनी प्राइवेसी का ख्याल होता है। तो इस वजह से भी ये बातें जो है ना वो वहीं की वहीं रह जाती हैं और लोग अपनी इसी बीमारी में शिकार हो जाते हैं। हम बात करेंगे असाबी कमज़ोरी। असाबी कमज़ोरी का जब भी नाम आता है तो फौरी तौर पे लोगों के जहन में सवालात उठना शुरू होते हैं। असाबी कमज़ोरी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के यानी शहवत का कम आना, ईडी जिसको हम कहते हैं ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी शहवत का कम आना। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी आपको सेक्स की कोई कमज़ोरी होगी तो आप समझते हैं कि आपको असाबी कमज़ोरी होगी। इसी तरह नाइट फॉल का होना यानी आपको एहतलाम होना, रात को सोए हुए टीन एज से लेके बड़ी उम्र के लोगों तक वो कहते हैं रात में सोया हुआ था, मुझे अचानक से एहतलाम हो गया। तो अब एहतलाम होने की वजह से भी लोग ये समझते हैं कि मुझे असाबी कमज़ोरी है। इसी तरह हैंड प्रैक्टिस यानी हाथ का इस्तेमाल, मुश्तज़नी यानी आपने हाथ के ज़रिए अपने आप को डिस्चार्ज करवाना शुरू कर दिया तो भी आप समझते हैं कि आपको असाबी कमज़ोरी हो गई। इसी तरह अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, सेक्सुअल एंगेजमेंट आपकी ज़्यादा है तो भी आप समझते हैं कि मुझे जो है वो असाबी कमज़ोरी हो गई। तो हमने सोचा कि हम बात करें कि असाबी कमज़ोरी है क्या और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। आई एम अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। I have a 2-year working experience with World Health Organization in Brazil and I have a 2-year working experience with Nutrition Society of USA। आज इस वक्त मैं करंट जो है वो एज ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। सैकड़ों मरीज़ डेली बेसिस पे मैं चेक करता हूँ लाहौर के अंदर, और उन मरीज़ों में सबसे जो मेरी सुपर स्पेशलिटी में लोग आते हैं वो मेल इनफर्टिलिटी होती है यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, शहवत का कम आना या आपके नफ्स के मसाइल, या इसी तरह ना आपको नाइट फॉल हो जाना, एहतलाम का हो जाना, हैंड प्रैक्टिस करना, मुश्तज़नी हो जाना और इसके ज़रिए आपके नफ्स का कमज़ोर हो जाना या नफ्स के साइज़ का बढ़ जाना, छोटा हो जाना, मोटा हो जाना या वो सुकड़ जाना। ये वो सारी की सारी स्पेशलिटी है जिसको मैं रेगुलर बेस पे डील करता हूँ और मेरे क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनको असाबी कमज़ोरी का वो शिकार होते हैं। जब वो असाबी कमज़ोरी का आके मुझे कहते हैं क्लिनिक पे तो मैं उनकी हिस्ट्री मेंटेन करते वक्त मुझे फौरी पता चलता है कि अगर ये असाबी कमज़ोरी कह रहा है तो इसकी वजूहात क्या है। असाबी कमज़ोरी में मोटापा भी आपको इसमें टेंशन क्रिएट कर सकता है, शुगर, ब्लड प्रेशर का होना, क्रोनिक डिजीज़ का होना, सीकेडी यानी आपको गुर्दों का मसला पुराना हो जाए, सीएलडी यानी आपको जिगर का पुराना कोई मसला चल रहा हो, या इसी तरह ओबेसिटी यानी आप मोटापे का शिकार हैं, ओबीज़ हैं। ये वो मसाइल हैं जिसमें आपको असाबी कमज़ोरी हो सकती है। अब असाबी कमज़ोरी में जो सबसे बड़ा रिएक्ट होता है वो आपकी सेक्सुअल पावर के ऊपर होता है। जब हम सेक्स पावर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके नफ्स के अंदर तनाव है, खिंचाव है या उसके साइज़ में कोई फ़र्क पड़ रहा है या वो सुकड़ रहा है या आपको शहवत पूरी नहीं आती या आपको जो है वो टाइम के कोई इशू हैं यानी आपकी पावर जो है वो कम हो गई है यानी आपकी मनी जो है वो कमज़ोर है यानी आपके स्पर्म कम आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं कि आपको असाबी कमज़ोरी हो गई है या इनकी वजह से आपको असाबी कमज़ोरी है या असाबी कमज़ोरी की वजह से ये शिकायतें हैं। तो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब कोई पेशेंट रिपोर्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उनको सेक्स एजुकेशन देते हैं। सेक्स एजुकेशन है क्या? सेक्स एजुकेशन ये है कि मेल हो या फीमेल हो उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में ये पता होना चाहिए, इनकी क्लीनिंग कब करनी है, इनके साइज़ में किस तरह के फ़र्क आएगा, इनकी हार्मोनल चेंजिंग की वजह से किस तरह की लुब्रिकेशंस हो सकती हैं, किस तरह के डिस्चार्ज हो सकते हैं, किस तरह के पानी निकल सकते हैं इसके अंदर से। इन सारे मामलात की आगाही देना
ये बेसिकली सेक्स एजुकेशन है। सेक्स एजुकेशन जब हम देते हैं बच्चों को तो उनको हम ये बताते हैं कि आपके ये जो पार्ट्स हैं, यानी आपका मेल अगर हो तो उसका पिनल एरिया, उसके नफ्स वाला एरिया, उसको हम ये कहते हैं कि कोई भी बंदा जो है विदाउट योर परमिशन इसको हाथ नहीं लगा सकता, टच नहीं कर सकता, और आप अपने इस पिनल एरिया को किसी के सामने भी ओपन नहीं कर सकते। ये है सेक्स एजुकेशन। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को हमने ये बताना होता है कि आपका पेल्विक विजाइनल एरिया, यानी दोनों टांगों के दरमियान वाला हिस्सा जिसको हम शर्मगाह कहते हैं, और इसी तरह ऊपर वाला हिस्सा जो चेस्ट है जिनको हम ब्रेस्ट कहते हैं, इनको आपने किसी भी प्राइवेट बंदे के सामने या किसी विदाउट योर परमिशन, आपके फादर की परमिशन या आपकी मदर की परमिशन या आपके हस्बैंड की परमिशन जो है, ये दायरा जो है वो उन्हीं के अंदर रहता है। इसके अलावा आप अपने इन प्राइवेट पार्ट्स को किसी के सामने ओपन नहीं कर सकते, कोई इसको टच नहीं कर सकता, और इसके अंदर जो है वो किसी भी तरह की हार्मोनल जो चेंजिंग होती हैं उसके बारे में आगाही देना, इनकी सफाई के बारे में आगाही देना, इनके अंदर से निकलने वाले मवाद के बारे में आगाही देना, ये बेसिकली सेक्स एजुकेशन है। अब हम बात करते हैं शहवत कम क्यों आती है। शहवत कम आती है तो इसके पीछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। आपके ऊपर नफ्सियाती दबाव का होना, कमज़ोरी का होना, मिनरल्स की शॉर्टेज का होना, या किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से भी आपको शहवत कम आ सकती है। लेकिन अगर आपको शहवत कम आती है तो काबिल इलाज है, आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, इसका इलाज मुमकिन है। इसी तरह ईडी है, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी शहवत के जो मसाइल हैं, इन मसाइल के पीछे जब हम फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो यही होती है कि हमने देखना होता है आपको शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, दिल का मसला ना हो, गुर्दों का आपको इशू ना हो, इसके अलावा जो है वो आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो, यानी नफ्सियाती दबाव ना हो। इन चीज़ों के अलावा अगर बात करें तो एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर आप ओपन एरियाज़ में रहते हैं, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कैटेगरी का आप सेक्स करते हैं, तो उसमें आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती हैं। अब ये भी जो बीमारियां होती हैं ये भी काबिल इलाज हैं। तो ऐसी कोई भी अगर बीमारी आपको होती है तो आपको फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करना है और अपनी बीमारी को ट्रीट करवाना है। अब हम बात करते हैं नाइट फॉल, यानी आपको ना चाहते हुए भी ख्वाब के अंदर आपको एहतलाम होता है और बार बार होता रहता है। अगर तो ये एहतलाम आपको ट्वाइस अ वीक होता है, यानी हफ्ते में 2 दफ़ा होता है, तो ये नेचुरल अमल है, इससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर यही कंटिन्यूटली आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हो रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फिर ये इसका आपने इलाज करवाना है और ये ट्रीटेबल है। इसमें होता क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ऐसी मूवीज़ का इस्तेमाल, ऐसी बातों का अपने माइंड के ऊपर हैवी कर देना, या अपने बारे में नेगेटिविटी को ज़्यादा ले आना, या फीमेल के मेल के कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर हैवी कर लेना, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको नाइट फॉल की तरफ यानी एहतलाम की तरफ ले जाती हैं। जब आप अपने आप को मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स करते हैं, यानी आप पानी का इंटेक बढ़ाते हैं, फिज़िकल मूवमेंट बढ़ा देते हैं, वॉक वगैरह करते हैं और फ्रेश एयर में रहते हैं, तो ये चीज़ें आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। इसमें आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी होती है, जिसमें आपने अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना होता है, और आप नाइट फॉल यानी एहतलाम वाला जो मसला है इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब तीसरा जो हमारे सामने एक टॉपिक होता है वो होता है कि स्पर्म कम, यानी मनी पतली हो गई, स्पर्म कम है, मर्दाना कमज़ोरी हो गई, दिल नहीं चाहता। अब इसके लिए आपने क्या करना होता है? स्पर्म कम हो गए तो इसके आपने क्या हल करना होता है? इसके लिए आपने मिनरल्स लेने होते हैं, डाइट्स का इस्तेमाल करना होता है, पानी का इस्तेमाल करना होता है, और अपनी खुराक को अपनी बॉडी में यूटिलाइज करवाना है, यानी आपने अपने मैदे को प्रॉपर ठीक रखना होता है और खुराक को ऑन द टाइम लेना है। भूख लगे तो खाना है, 2 दिन भूख ना लगे तो नहीं खाना, और खाने में सिलेक्टेड चीज़ें खानी है। ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो आपका वेट बढ़ा दें या आपकी बॉडी में फैट को ज़्यादा स्टोर करवाएं, तो वो चीज़ें आपके स्पर्म को कम कर सकती हैं, आपको मर्दाना बांझपन और मर्दाना कमज़ोरी की तरफ ले जा सकती हैं। अब लास्ट जो हम बात करेंगे वो है मुश्तज़नी यानी हैंड प्रैक्टिस। हाथ के ज़रिए आपने अपने नफ्स को कमज़ोर कर लिया, यानी आपने मुश्तज़नी की, हैंड प्रैक्टिस की, यानी आपने हाथ का इस्तेमाल किया, और उससे क्या हुआ कि आपका जो नफ्स है उसमें कोई हड्डी नहीं है, वो बेसिकली एक आपकी बॉडी का ऑर्गन है, एक मसल है। जब आप उसको बार बार हाथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो उसके जो तनाव और खिंचाव जो है या उसके मसल जो है वो वीक हो सकता है, कमज़ोरी हो सकती है, उसमें टेढ़ापन आ सकता है, तो ये आपके लिए ख़तरनाक होता है। तो हैंड प्रैक्टिस का इस्तेमाल आपको तर्क करना पड़ेगा, और हैंड प्रैक्टिस के इस्तेमाल से आपके नफ्स के साइज़ में फ़र्क पड़ सकता है, और नफ्स कमज़ोर हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, ढीला हो सकता है। लिहाजा इन सारे मामलात से बचने के लिए आप अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करें
और अपनी फ़िज़िकल मूवमेंट बढ़ा दें। साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है आपकी बॉडी के ऊपर, नफ्सियाती जो दबाव है उसको कम करें और नेगेटिविटी को अपनी बॉडी से निकाल दें। नेगेटिव कम सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, स्माइली फेस के साथ दुनिया के साथ गुफ्तगू करें और अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करें। तो आपको इन जैसे जो मसाइल हैं, जो असाबी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी के साथ अटैच हैं, इनसे आप अपने आप को छुटकारा दिलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।